हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का विविध चैप्टर 3 का विविध का 12 सवाल, जो कि है किसका, मैट्रिक्स का। जो आपकी मैट्रिक्स है उसका विविध का 12 सवाल। उसके अंदर ये सवाल दे रखा है कि ए बराबर ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बी ए है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है कि ए बी की पावर n इक्वल होगा बी की पावर n इक्वल टू ए। और इसके अतिरिक्त ये भी सिद्ध करना है कि समस्त जो n है वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। उसके लिए सिद्ध करना है कि ए बी की होल पावर n इक्वल होगा ए बी की पावर ए की पावर n इंटू बी की पावर n। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले तो हमें ये लिखना है कि दिया क्या है। पहले तो ये लिखना होता है कि दिया है हमें ए बी इक्वल टू बी है, ये रहा, हमें ये दिया हुआ है। और दूसरी बात ये भी लिखनी पड़ती है कि हमें सिद्ध क्या करना है, वो भी लिख देना है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी की पावर n इक्वल टू होगा बी की पावर n इक्वल टू ए, बी टू ए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा वीडियो। अब हमें फर्स्ट ऑफ द ऐसा कोई सवाल हो तो ये दे रखा होगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव कीजिए। तो उसके लिए हमें पहले तो n की इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध करना पड़ता है। इसके लिए हम चलो स्टार्ट करते हैं। n बराबर 1 मान रखते हैं। n की जगह मान रखना है क्या, 1। तो हम मान रखते हैं यहाँ ए बी की पावर 1 इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए बी इक्वल टू बी इंटू ए। क्योंकि हमें जो दिया था वो इससे बराबर हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। दूसरी बात, हम यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यदि ये n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। n बराबर k के लिए सत्य होगा। n बराबर k के लिए सत्य होगा तो हम इस एक की जगह क्या लिख सकते हैं, k, तो b की पावर k a। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया। हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये प्रूव होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे इस k की जगह क्या, k प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब देखिए गाइस, अब हम स्टार्ट आगे की कड़ी में ये स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों हैं, इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम इसे लेंगे, यानी कि LHS को लेंगे और क्या लाएंगे, RHS। तो हमारा सवाल प्रूव हो जाएगा। और उसके लिए देखते रहिए आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, LHS हमें प्रूव करना है, RHS प्रूव करना है, और LHS से हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखना है LHS इक्वल टू ए बी की पावर k प्लस 1। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी की पावर k डॉट b। चूँकि हम सब जानते हैं कि ए बी की पावर ये जो होता है ये गुणा में हो तो दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ए बी की पावर k इंटू बी। देखिए दोस्तों, ए बी की पावर k, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k, यानी इसकी जगह ये मान रखेंगे हम बी k की पावर a डॉट b।
चूँकि हम जानते हैं कि ए बी, जो कि यहाँ हमने पहली बार सिद्ध किया था कि ए बी बराबर बी है, तो हम ए बी की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी ए, बी की पावर के डॉट बी ए, यानी ये भी फिर मल्टीप्लाई में आ गए। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई की कोई भी संख्या है, अगर समान संख्या है तो उनकी घातें जुड़ जाती है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये उत्तर आ चुका है कि ए बी इक्वल टू के प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1 ये लिया था और हमने ये लिया है। तो ये हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक तो सवाल सॉल्व हो गया है और आपको हम रिटर्न दिखा सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया था। फर्स्ट ऑफ तो ये आपको पता ही है कि ये लिखना होता है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, और सिद्ध करना होता है, ये सब लिखना होता है। फिर हमें n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना होता है और वहाँ पर जो n है उसकी जगह 1 रखना है। तो ए बी की पावर 1 बराबर बी की पावर 1 इंटू ए बी इक्वल टू बी ए। चूँकि ये दोनों समान आ रहे हैं, जैसा कि इसने दिया था वैसा कि वैसा इस सिद्ध करने से हमें आ रहा है, तो ये हमारे लिए n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। चूँकि n बराबर 1 के लिए सत्य है तो हम ये कह सकते हैं कि n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, इसलिए ये लिख दिया कि ए की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, n बराबर k प्लस 1। अब ये यहाँ तक ठीक है। फिर हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य करना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ k की जगह और उस a की जगह यहाँ पर n का मान क्या रख दिया है, k प्लस 1 रख दिया है। ए बी इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल टू वहाँ पर b की पावर n का मान रखा है कि b की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a। तो देखिए दोस्तों, ये LHS है, RHS है, हमें LHS प्रूव किया है और क्या आ गए है यहाँ ए बी इक्वल टू के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1 को अलग अलग करके हमने लिख दिया बी की पावर के इंटू बी। और चूँकि यहाँ ऊपर हमने यह सिद्ध किया था कि ए बी की पावर के इक्वल टू होता है बी की पावर के ए, तो यहाँ पर वहीं से हमने ये लिख दिया और यहाँ से आगे ये बी ए था, बी ए को हमने ए बी बना दिया और यहाँ से ऐसे। तो हमारे यहाँ तक LHS RHS प्रूव हो गया। तो आगे का सवाल देखते हैं दोस्तों, दूसरा पार्ट क्या है हमारा। तो चलिए लंच स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हमने एक पार्ट तो सिद्ध कर दिया, दूसरा पार्ट सिद्ध करते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि हमारा जो ए बी की होल पावर n है वो इक्वल होगा a की पावर n और b की पावर n। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए बी की होल पावर n इक्वल टू होगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो इसके लिए हमें वापस वही विधि अपनानी है कि n बराबर 1। दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स में ये सवाल दिया जाए कि गणित आगमन सिद्धांत से सॉल्व करो, तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि फर्स्ट ऑफ द n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू k ये रखना है और लास्ट में हमें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है। तो देखिए दोस्तों, n बराबर a के लिए हम रखते हैं तो a b की पावर होल पावर 1 इक्वल टू a की पावर 1 इंटू b की पावर 1, इसलिए हमारा ये हो गया कि ए बी इक्वल टू ए बी। पहला तो हमारा ये आ चुका है, तो फिर आगे का पहला तो ये n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, n बराबर 1 के लिए सत्य। दूसरा हम यहाँ करेंगे कि अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो मैंने आपको बताया था कि n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो इसी प्रकार हमने n बराबर k के लिए सत्य लिख दिया है। तो यहाँ पर a की मान जगह क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। ए बी की होल पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू बी की पावर k। देखिए दोस्तों, हमने ये b की पावर k भी कर लिया और लास्ट मैंने बताया था कि n बराबर k प्लस 1। अब लास्ट n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य करना है, तो इसके लिए हम यहाँ k और a की जगह n का मान क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो ए बी की पावर k प्लस 1 ए बी की होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू b की पावर k प्लस 1। यह हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यह हमारा LHS है और इक्वल में ये हमारा क्या है, RHS।
तो देखिए दोस्तों हम LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो LHS लिया हमने कि AB की पावर k+1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB की पावर k इंटू AB। देखिए दोस्तों, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर k, B की पावर k, ये AB जो कि हमने पहली बार इससे किया था पिछले वाले सवाल में। देखिए ये रहा पिछला वाला सवाल, इसमें अंदर AB बराबर B है, तो यहाँ से हम यहाँ ये करेंगे कि AB की जगह B है, तो A की पावर k की जगह हम लिखेंगे B की पावर k+1 इंटू A। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले वाले सवाल में एक और भी सिद्ध किया था कि B की पावर k+1 इक्वल टू A, और ये हमारे आया था किसके बराबर, A की पावर B, A इंटू B की पावर k+1। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि A की पावर k, A इंटू B की पावर k+1। तो यहाँ से हमारा आगे है कि A की पावर k+1 इंटू B की पावर k+1, और यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि हैंड्स प्रूफ, जो कि हमारा 2 सवाल दे रखे थे, दोनों हो गए सॉल्व। इसी के साथ ही दोस्तों धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।